हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म हिना क्लासेस में। मैं प्रहलाद फिर लेके आया हूँ स्पेशली आपके लिए क्वांटम नंबर। ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है क्वांटम नंबर। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, तो क्लास 11th एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा क्वांटम नंबर। बेसिस कैसे स्टार्ट करते हैं, इसके जो बेसिस थ्योरी हैं वो हमारे श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से आते हैं, जो मैंने पिछले क्लासेस में आपको बता दिए थे। यानी पिछले वीडियो में हमने श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन देखा था, डेरिवेटिव पार्ट्स, और उसके पहले हमने देखा था उसका पूरा इक्वेशंस एंड उसकी थ्योरी पोजीशंस को। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिज्म के बेसिस पे क्वांटम नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस क्वांटम नंबर को कितना डिटेल और क्लीन आपके साथ प्रस्तुत कर पाता हूं वो हम टॉपिक को देखने के बाद ही पता चलेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी लगातार चल रही होगी। तो मोस्ट वेलकम आपके आज के क्लास में। हम लेके आए हैं आपके लिए आज क्वांटम नंबर। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्लास 11th एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा क्वांटम नंबर। आगे बात करते हैं क्वांटम नंबर के पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो आपको श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, तो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन हमने दे दिया था, वो आप लोगों ने सही तरीके से नोट्स बना लिया होगा। एप्लीकेशंस पे जितने बच्चे हैं उनको पीडीएफ मिल रहा है, तो वो जल्दी से एप्लीकेशंस के सारे बच्चों के मैं एक ही बार बोलना चाहूँगा कि सारे जो बच्चे हैं एप्लीकेशंस पे जितने स्टडी और नोट्स ले रखे हैं हमारे, वो अपने कॉपी में इस नोट्स को करते जाइएगा। मैं पूरा मटेरियल आपके साथ और लगभग 90 या 100 डेज लगेंगे। 100 डेज में सारा ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग फिर ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे। पहले हम लोग इनऑर्गेनिक के सारे पार्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक। एक यूनिट को छोड़ देंगे लास्ट में, वो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। जब सबका 3-3 यूनिट हो जाएगा तो फिर एक यूनिट को कर लेंगे, ठीक। वैसे भी लास्ट यूनिट हमारी छोटी सी है, ठीक। अब यहाँ पे आता है क्वांटम नंबर के बेसिस पे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। इंट्रो में टाइम नहीं खराब करते और बात करें अपने दोस्तों को। यदि आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग 10 क्लास देख लिए। 10 क्लासेस में हमारे जो वीडियो मटेरियल हैं, बाकी कंटेंट्स हैं, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, आप लोगों ने बताया, ठीक। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हैं, इनको आप ये एप्लीकेशन हमारे ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। तो गूगल के प्ले स्टोर पे आप जाइए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर बीएससी लास्ट ईयर तक, क्लास 11 से लेकर क्लास 9, 10, 12 सबके सब एमएससी तक के हमारे सारे शेड्यूलिंग लगा दिए गए हैं। सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सबके पेपर्स मिलेंगे। जो पेपर आप लेना चाहते हैं पढ़िए, आराम से पढ़िए, बेस्ट पढ़िए। हम देते हैं बीएससी की टॉप लर्निंग सिस्टम जो आपको फील कराता है एज ए क्लासरूम। हम जल्द ही आप लोगों के साथ लाइव आने वाले हैं। तो 26 से एक वीडियो आपको डेली मिलेगा लाइव सेशंस के बेसिस पे। तो रोज़ कनेक्टिविटी भी हमारी बनी रहेगी आपकी, और हम लोग आगे की ओर लगातार पढ़ते भी रहेंगे, ठीक। चलते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे बात आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम नंबर के इंट्रोडक्शन के बेसिस पे कि क्या है क्वांटम नंबर, कैसे इनको देखा जाए। फिर हम लोग नॉर्मल डील करेंगे, फिर हम लोग हायर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। सबसे बात करते हैं क्वांटम नंबर जो है वो यूज किया जाता है किस लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कि हमारे पास डिस्क्राइब एंड जितने भी इलेक्ट्रॉन के पास्टुलेट्स हैं, क्या इलेक्ट्रॉन की जितने भी थ्योरी हैं एंड इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस हैं, उनको सही तरीके से दिखाने के लिए, उनके मूवमेंट्स को दिखाने के लिए, ठीक। कहाँ पे? एटम के अंदर। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, हमने देखा था एक पार्टिकल्स है जो कहीं ना कहीं किसी एटम में उनके अराउंड में घूम रहा होता है। अब उनके अराउंड में जब घूम रहा होता है वो मूवमेंट कैसे कर रहा है, उसकी पोजीशंस क्या हैं, ठीक। उसकी पोजीशंस की दशा क्या है, किस कंडीशंस में है, कितनी एनर्जी लेके घूम रहा है, सबको डिस्क्राइब करने के लिए कहीं ना कहीं हम क्वांटम नंबर का यूज करते हैं, ठीक। क्या करते हैं? क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। जो क्वांटम नंबर होता है, बोल रहा है क्या यहाँ पे, द क्वांटम नंबर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन, ठीक, एटम्स व्हेन, यहाँ पे कंबाइंड मस्ट, यहाँ पे कंप्लीट विथ द श्रोडिंगर इक्वेशंस। यानी हमने पीछे देखा था कि श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन होता है, क्या होता है? श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन होता है। श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इस पॉइंट्स लेवल पे। क्या? काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे इस पॉइंट्स लेवल पे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहां बोलता है कि क्या होते हैं क्वांटम नंबर, क्या होते हैं क्वांटम नंबर। जब क्वांटम नंबर क्या होते हैं तो यहां पे आता है क्या कि ये क्या है, सेट ऑफ नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ नंबर होते हैं जो यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, क्या क्या, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ द इलेक्ट्रॉन के एनर्जी और पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन कहां पे, किसी भी एटम में, क्या किसी भी एटम में यूज करते हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं
क्वांटम नंबर। तो ये डिफिनेशन आप याद रखिएगा, हम डिफिनेशन को और देखेंगे, बट यहाँ पे आप एक चीज बेसिस है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, सेट ऑफ नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ नंबर होते हैं। और इनको यूज करते हैं हम लोग कब? हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन की क्या क्या करने के लिए? नंबर फर्स्ट यहाँ पे पोजीशन पता करने के लिए, दूसरा उसकी एनर्जी पता करने के लिए, और ओरिएंटेशन आगे आएगा, अभी ओरिएंटेशंस बाकी मोमेंट्स हैं उनको डील करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर के सेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ बोल रहा है कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर, यानी स्पेशली हम डेवलप कंडीशन की बात करें तो हमारे पास इस सेट में कितने, इस सेट में स्पेशली 4 नंबर मिल रहे हैं। कितने? 4 नंबर मिलते हैं, और उनको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल नंबर। इसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास एंजुमुथल नंबर होगा, क्या? एंजुमुथल नंबर होगा, जिसे हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और हमारे पास मैग्नेटिक नंबर होगा, ठीक। क्या? मैग्नेटिक नंबर होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं? इसको हम लोग स्मॉल m, क्या कहते हैं इसको स्मॉल l से ml से दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या? स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल ms से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 टाइप्स के नंबर्स हैं, n, l, ml एंड हमारे पास ms। ये चारों टाइप के क्वांटम नंबर को हम लोग यूज करते हैं कब? जब हम लोग किसी भी एटम्स के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ठीक, ये हमारे पास उसके रेडियल एनर्जी को दिखाएगा, ये एंगुलर मूवमेंट को दिखाता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को दिखाएगा, एंड ये स्पिनिक क्वालिटी है, जो स्पिन की क्वालिटी है वो हमारा कैसा है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, वो तो हम देखेंगे अभी। उसके कंडीशंस को हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा कौन? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कहता है कि जो जितने भी हमारे वैल्यू इसके अंदर आएंगे, क्या, जितनी भी वैल्यू आती है, जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं, ठीक, ऑफ ए क्वांटम सिस्टम में, ठीक, वो हमको गिवन हो जाता है एक क्वांटम नंबर के बेसिस पे, ठीक। आगे इलेक्ट्रॉनिक बोला है, क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर, क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर और डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो प्रोवाइड हमको हो जाता है। वो एक्सेप्टेबल और न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कहाँ से निकल के आता है, जो हाइट, यहाँ पे श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन था, हमने पिछले क्लास में देखा था कि श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन जो था 3D मॉडल पे काम करता था, यानी कैसे, वो 3 एक्सिस पे था, ठीक। क्या? 3 एक्सिस के बारे में बता रहा था, तो वही 3 एक्सिस, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z एक्सिस, तो इन्हीं तीनों एक्सिस के बारे में हमने बताया था। तो यही तीनों एक्सिस यहाँ भी आएंगे, यानी यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से कि वो हमको श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन पूरा मैटर लाके दे देगा। फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो श्रोडिंगर का मॉडल था वो बेस होता है किसके जानने के लिए? क्वांटम नंबर को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़े तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बात करें सिंपल बेसिस पे कि क्वांटम नंबर, क्या हमने बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं। इसको इजिली अपेयर किया जा सकता है, किसको सॉल्व करके, किसको सॉल्व करेंगे हम लोग श्रोडिंगर के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किसको? श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन होता है, जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो इजिली हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्या, क्वांटम नंबर को। ये चीज ध्यान देना है आप, कब करेंगे, जब अप्लाई करेंगे, कब, हाइड्रोजन एटम्स के लिए। हाइड्रोजन एटम्स के लिए हम जब अप्लाई करते हैं तो हमको बहुत सही तरीके से पूरा मैटर मिल जाता है। बोलता है क्या है, क्वांटम नंबर, ठीक, अपेयर इज द, यहाँ पे ऑटोमेटिक, ठीक, ऑटोमेटिक जो हमारा सीक्वेंसिंग होता है मैथमेटिक्स तरीके से हम उसको सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कब, जब हम लोग श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सही तरीके से जानते हैं, तब की बात कर रहा है, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे स्प्रिंग की बात कर रहा है, इक्वेशन हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक, 3 इक्वेशन से, यानी जो श्रोडिंगर के 3 एक इक्वेशन था उनमें 3 पार्ट थे, और उन तीनों एक इक्वेशन से हम लोग 3 पार्ट को अलग करेंगे। 3 इक्वेशन इन्वॉल्व 3 कंटेंट, ठीक। यहाँ पे 3 कॉन्टेंट्स की बात कर रहा है कि 3 कॉन्टेंट्स के बेसिस पे हम 3 इक्वेशंस लाएंगे। एक इक्वेशन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाएगा, दूसरा इक्वेशन जो होगा वो हमारा L को दिखाएगा, और तीसरा हमारा इक्वेशन जो होता है वो हमारा M को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम ML लिखे थे मैग्नेटिक की, ठीक, विच आर क्वांटम नंबर, ठीक। आगे कह रहा है कि द क्वांटम नंबर डिपेंडिंग ऑन R, ठीक, जो रेडिया होता है, ठीक, R मतलब रेडियस की बात कर रहा है, ओनली गिवन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, यानी जो R होगा वो डिपेंड करता है स्पेशली किसको, R पे डिपेंड करेगा, क्या, हमारा
ये n, ठीक। आगे बात करें द इक्वेशन, ठीक, डिपेंडिंग ऑन इसको देखो लेमडा कर लो, लेमडा पे डिपेंड करता है। गिवन द एज्यूमुथल क्वांटम नंबर, जो हमारा एज्यूमुथल क्वांटम नंबर होता है जो L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, वो डिपेंड करता है हमारा 5a, ठीक। आगे कह रहा है कि द यहाँ पे इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन गिवन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ठीक, ओके। आगे कह रहा है यहाँ पे कि सिंस, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मूविंग कंडीशन को देखेंगे और वहां से ऑर्बिटल के अराउंड जो हमारा 1 सेक्शंस हैं, ठीक, और सेक्शंस हैं और जो वहां पे पाए जाने वाले एक्सिस हैं, क्या जो पाए जाने वाले एक्सिस हैं उसके बेसिस पे यदि हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं, क्या करते हैं, उसके बेसिस पे जब हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे अनदर क्वांटम नंबर की नीडेड कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। तो यहां से एक चीज ध्यान देना कि हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी पूरी की पूरी यानी जो R, यहां पर देना, जो केवल R की वैल्यू है, क्या केवल R की जो वैल्यू है वो हमारा R की जो वैल्यू होता है वो स्पेशली मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर करता है जो हमारे पास डेल्टा से निकल के आता है, क्या डेल्टा से निकल के आता है। लेकिन आगे कहता है कि हमारे पास जो फाई होती है, क्या होती है, जो हमारे पास फाई का मान होता है वो हमारे एज्यूमुथल क्वांटम नंबर के साथ जाता है, जो डिपेंड करता है किसमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करेगा किस पे, एज्यूमुथल क्वांटम नंबर पे। और एज्यूमुथल क्वांटम नंबर निकल के आ रहा है किससे, हमारा फाई से, ठीक, ऐसे नहीं, हमारा किससे निकल के आ रहा है, हमारा निकल के आ रहा है ये फाई से, ये हमारा निकल के आ रहा है किससे, ये हमारा प्रिंसिपल का नंबर निकल के आ रहा है डेल्टा से, ठीक। तो दो चीज दो जगह से निकल के आएगा और जो मैग्नेटिक होगा वो डिपेंड करता है किस पे, हमारे फाई पे डिपेंड करेगा, ठीक। इतना ही नहीं, क्या इतना ही नहीं, क्वांटम नंबर हमारे पास जितने भी हमारे कह सकते हो कि इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मेथड होता है उसके मेथड को डिराइव करने के लिए भी कहीं ना कहीं क्वांटम नंबर को यूज किया जाता है, ठीक, ये चीज आप ध्यान देना। अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारा चौथा क्वांटम नंबर होता है वो हमारे पास श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को डील करने से नहीं आता है। ध्यान देना, ये पॉइंट्स नोटेड करना कि श्रोडिंगर के वेव इक्वेशंस को डील करने के बाद हमको तीन ही क्वांटम नंबर मिलेंगे। कौन कौन, प्रिंसिपल मिलेगा, एज्यूमुथल मिलेगा एंड मैग्नेटिक मिलेगा। ये तीन ही क्वांटम संख्या हमको मिलेंगे, बाकी कोई भी क्वांटम संख्या, चौथी जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम संख्या है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। नोट करना, मल्टीपल चॉइस के लिए कभी आएगा तो आप अच्छे तरीके से दिखाना कि कोई भी डाउट आपको ना हो कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या तक हमारे जो नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर हैं, वो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से निकल के आते हैं, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नहीं मिलेगा। ये चीज आप ध्यान देना। लेकिन जो हाइड्रोजन हम की बात करें कि हाइड्रोजन और जो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, माइक्रो पार्टिकल्स को हम जब सही तरीके से स्टडी करते हैं तो हमको ये सारे के सारे क्वांटम नंबर देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। अब ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। अब उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये कुछ एक्सिस दिखाई दे रहे हैं क्वांटम नंबर के बेसिस पे, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। इन ऑर्बिटल्स के बारे में हमने जब आपको एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ाया था, ठीक, आपका क्लास नंबर तो हमको नहीं याद है, उस एटॉमिक ऑर्बिटल के क्लासेस में मैंने पूरी तरीके से डिटेल कर दिया था कि आखिरकार एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एफ ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ई और पढ़ाया था आपको जी पढ़ाया था, आपको एच ऑर्बिटल भी मैंने पढ़ा रखा था। तो वो चीज आप वहां पे पूरे वीडियो को देखे होंगे और आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का जो वीडियो था हमारा, जिसको हम लोग किसको यहाँ पे एटॉमिक शेप एंड साइज के बारे में बात किया था मैंने, ठीक, कि हमारे पास कैसे शेप एंड साइज होते हैं ऑर्बिटल्स के, तो उस वाले ऑर्बिटल्स के शेप एंड साइज वाले वीडियो में हमने आपको डील कराया था, ठीक। कौन, स्पेशली ये एक्सिस। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम जानते हैं स्पेशली कि हमारे पास 4 क्वांटम संख्या है, चारों क्वांटम नंबर पे हम लोग पहले पार्ट को पढ़ते हैं, ठीक, किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। आखिर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, आर यहाँ पे डिनोटेड बाय द सिंबल एल, ठीक। तो क्या सिंबल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ठीक। आगे बोल रहा है कि ये स्पेशली किसको, प्रिंसिपल जो नंबर्स होते हैं वो क्या करता है,
इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ द एटम, यानी ये क्या करेगा कि सेल ऑफ द एटम मतलब किसी भी एटम्स के सेल को डिस्क्राइब करेगा, सेल के बारे में बताएगा कि उनकी सेल की कंडीशंस क्या हैं, उनकी रेडियस क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, सबके बारे में हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बता रहा होगा। ठीक, जब आगे बढ़ते तो यहाँ पे क्या देना होता है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड देयर इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोग पता भी करेंगे कब कि हमारे पास क्या पता करेंगे, हमारे पास पता ये करना होगा कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर इसके जो लास्ट ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, या ये ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है या ए ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, इसके बीच की दूरी जो आर है वो कितनी है। ठीक, क्या है आर है वो कितनी है, ये चीज भी हमको देखना पड़ेगा। अब इसके बीच की दूरी आर कितनी है, इसके बीच की दूरी आर कितनी है, यानी सबके हम त्रिज्या निकालेंगे, सबके आर के बारे में बात करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, सॉरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, इस यहाँ पे यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोल देंगे, इस वाले को N1 बोल देंगे, इसको N2 बोल देंगे, इसको हम लोग N3 बोल देंगे। ठीक, तो ये चीज हम डील करेंगे। इसको कौन सा, ये हमारा जो N1 है, ये हमारा K ग्रुप होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे दिख रहा है K सेल होते हैं, क्या K सेल होगा। उसके बाद जो N2 है, ये वाला कौन सा होगा, हमारा L होगा। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होगा, तीसरा सेल जो इसको हम M सेल बोलेंगे। तो ये बेसिस है, इसको ध्यान दीजिएगा अभी, बट पहले हम इसको देख लेते हैं। बोलता क्या है यहाँ पे जो बोलता है लार्जर वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, यहाँ पे इंप्लाई करेगा कब, हम लोग ग्रेटर डेंसिटी बात कर रहा है कि डिस्टेंस, जो ग्रेटर डिस्टेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच की जो दूरी क्या है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं सही तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा रहा है, तो इनसे यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक, वो कितनी दूरी पे है। ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, हम इनको कैसे निकाल सके, हम इनको कैसे बता सके, इसको सही तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया जाता है। क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया जाता है। तो याद रखना, यहां से कहता क्या है, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, कैन बी एनी, ठीक, इंटीग्रल यहां पे विथ ए पॉजिटिव वैल्यू दैट द इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1, यानी हमारे पास एक हो सकता है या फिर कैसा, इनको ऐसे बोल सकते हो कि हम लास्ट में समरी देखेंगे तो बताएंगे आपको, या फिर जो n की वैल्यू होगा वो हमसे क्या होगा, n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। ठीक, क्या होगी, 1 से बड़ी होगी या 1 से बराबर होगी। मतलब क्वांटम नंबर जो है वो हमको माइनस में देखने के लिए नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, यानी कोई ना कोई ऐसा हमारे पास एक नंबर, एक सेल होगा। मतलब कह सकते हो कि दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, उस एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, क्या एटम्स हैं, उनके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक नंबर प्रेजेंट जरूर होगा। यानी यहां पे हम लोग x या ग्रेटर देन हम क्या करेंगे, 1 या इक्वल 1 हो सकता है, ये चीज आप जानते रहिएगा। ठीक, आगे कहता है द वैल्यू n इक्वल टू 1, क्या कहता है, द वैल्यू n इक्वल टू 1, ठीक, n इक्वल टू 1 डिनोटेड द, यहाँ पे बोल रहा है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ ऑन एटम विच, यहाँ पे जो यहाँ पे क्रेस कंपाउंड्स होगा, क्या कंप्रेस्पॉन्ड्स हैं, इनके हम लोग देखें सही तरीके से तो कहते हैं लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, यानी जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगा वो कौन होगा, इस यहाँ पे n इक्वल टू 1 होगा तो लोवेस्ट होगा। ठीक, वो ग्राउंड स्टेज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी लोवेस्ट एनर्जी किसको बोलेंगे, ग्राउंड स्टेज में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग लोवेस्ट एनर्जी बोलते हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेज में होगा तो हम लोग उसे हाईएस्ट एनर्जी पार्ट बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान आगे की ओर बढ़े तो हमको यहां से थोड़े थोड़े टॉपिक को निकालना होगा, यानी हम लोग ये चीज देखें। आखिर सर आप बता रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, बताओ इसको कैलकुलेट कैसे करें। ठीक, कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है। ठीक, क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी। ठीक, क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की हमको एनर्जी मिलेगी
अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, बताओ इसकी एनर्जी कितनी होगी। अब एनर्जी के लिए हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्या एनर्जी के लिए हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आखिरकार एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा E इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूं, किसको, हम हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूं कि एक्साइटेड स्टेज हो, नॉर्मली सब चीज हमको पता हो तो क्या होता है, यहाँ पे हमको 13.6 क्या मिलता है, यहाँ पे हमको 30.6 ठीक अपान, ठीक 30.6 अपान यहाँ पे n स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा जेड स्क्वायर का, यही फार्मूला होता था। ये फार्मूला जो हमको दिखाया गया था पहली बार, ठीक, यानी जो जेड है ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसको कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां से नोटेड हो जाएगा। आपका जो n है ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो दो चीज निकल के आएगा कि हमको जब E का पता लगाना हो, क्या करना हो, हमको E का पता लगाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान n स्क्वायर जब लगा देंगे तो हमको पूरा वो एनर्जी मिलके रेडी हो जाएगा, क्या होगा, एनर्जी मिलके रेडी हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक। ये किसमें है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको किसमें इंडिकेट करेंगे, इसको जो यूनिट होगी वो किसमें होगी, वो हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक, पर एटम की बात करें, ठीक, एटम लिख लो यहाँ पे पर एटम। तो आपकी जो यूनिट, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बेसिस है, ये जो जेड है ये क्या है, नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, या फिर कह सकते हो कि ये आप उस एटम्स का एटॉमिक नंबर भी आप बोल सकते हो, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक। तो यहां से ये चीज निकल जाएगा। अब उसके बाद बचता है क्या, आर, यानी अब भाई साहब हमने लास्ट में एनर्जी तो निकालना, सर आपने बता दिया कि इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो कैसे एनर्जी निकालेंगे, ये n की वैल्यू इस यहाँ पे निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यदि हमको क्या निकालना हो, हमको जस्टिफाई करना हो r, क्या करना हो, हमको r की वैल्यू निकालना हो, यानी बताना हो कि रेडियस कितना होगा। तो रेडियस निकालने के लिए क्या होता है, r इक्वल टू होता है 5.0 कितना 5 यहाँ पे सॉरी 0.529 अपान जेड यहाँ पे n स्क्वायर, ठीक। ये जो वैल्यू आएगी ये एंगस्ट्रॉम में आती है, क्या आती है, एंगस्ट्रॉम में आती है। तो ये वाली वैल्यू भी आप रख लोगे, यानी r का मान जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, ठीक, थोड़ा सा उल्टा हो गया क्या, ठीक, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लिए हम, थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ गया भाई, कुछ हो गया इसको, हाँ हो गया, चलो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 0.529, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपान जेड, ठीक, यही ना, यही फार्मूला था। अब ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी, किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो r का मान भी हमको मिल जाएगा और E का भी मान मिल जाएगा, यानी हम लोग n की वैल्यू से, यानी n की वैल्यू हमको पता हो तो हम लोग किसी भी एलिमेंट्स के अंदर उसके जो एटम्स हैं, एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उनके हम पोजीशंस को, हम उनके पोजीशन मतलब स्पेशली उनके न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे हैं उनको निकाल लेंगे, और उतनी डिस्टेंस पे हैं तो कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं हम लोग उनको भी निकाल लेंगे। और बता दें आपको, जो जेड की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, क्या ये जो जेड की वैल्यू दी गई है वो किसकी है, वो हमारे पास जो जेड की वैल्यू है वो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप ये चीज वैल्यू याद रख लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली, ठीक। अब देखो बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, कि आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो हमको पता है कि हमको यदि हमको एक नंबर मिल रहा है, यानी ये इस वाले ग्रुप के लिए नंबर मिले, या इस वाले ग्रुप के लिए नंबर मिले, या इस वाले ग्रुप के लिए नंबर मिले, और इधर ऑर्बिटल हो जाए तो n4 हो जाएगा, ये n3 है, ये n2 है, ये 1 है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना, यदि हमारे पास 4 सेल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये हमको इनको सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यदि सेल हमारे पास क्या हो, सेल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, K हो जाएगा, सॉरी हाँ K हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा वैल्यू, हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा K = 1, ठीक,
L इक्वल टू 2 और उसके बाद यहाँ पे M इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और N इक्वल टू हमारे पास 4। ये जो है यही हमारे क्या है N की वैल्यू यानी क्वांटम नंबर दिखा रहा है। कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PCQ आपको दिखाई देगा। एनीवन किसी को डाउट यदि हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद तो कोई डाउट नहीं, आप एक बार आके सही तरीके से पीपीटी को पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते तो यहाँ पे और अलग अलग टॉपिक आता है और पूरा टॉपिक वही है जो अभी हम लोग पूरे पॉइंट्स के अंदर देखे हैं। क्या अभी हम लोग जो पॉइंट्स के अंदर देखे हैं वही पूरा पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप क्या करो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा बैक डाउन मतलब नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, देखो जब हम लोग स्क्रीनशॉट कंप्लीट करते हैं तो ये जो पिक्चर्स है इस पिक्चर्स को हम फिर एक बार क्लीन करते हैं, कुछ अलग थ्योरी आपको बता देते हैं ताकि आप सही तरीके से और समझ पाएं कि क्या अभी हम लोग इमिशंस कब होंगे, एनर्जी का इमिट कब होगा। ठीक, ये चीज भी देखना बड़ा जरूरी है कि एनर्जी इमिट भी होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि हमारे पास कुछ बेस होंगे। पहली बात कि हमको क्या देखने हैं, हमको देखने हैं यहाँ पे, ठीक, पहली बात हमको क्या देखने हैं, ये देखने हैं कि यहां से यदि इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना कहां से, यहां से यदि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां है। ठीक, क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पाया जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इसका मन किया कि हम पहले वाले से दूसरे वाले में जाएंगे, मतलब N1 से N2 में जाएंगे। मतलब क्या होगा, N1 से ये भाई साहब जा रहे हैं N2 में। ठीक, अब फिर क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो N3 में चला गया। क्या किया, N3 में, मतलब ये क्या किया, N2 से कहां चला गया, N3 में चला गया। ठीक, ये पहला केस होता है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरे केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बोला नहीं हम अंदर जाएंगे, मतलब यहाँ से N3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, N2 में चला गया। अब बोला नहीं हम और अंदर जाएंगे। ठीक, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन आया था वो अंदर चला गया अपने जगह, तो ये पोजीशन देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगा क्या, अब हमारे पास N3 से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, N2 की तरफ जा रहा है। अब N2 से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, N1 की तरफ जा रहा है। ये आपको पॉइंट्स मिल गए, दो सिचुएशन मिले, पॉइंट सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन सेकेंड। अब दोनों सिचुएशन को ध्यान देना, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर से मतलब लोअर से हायर की तरफ आएगा। ठीक, ये क्या है, ये सबसे लोअर स्टेज है। क्या है, ये सबसे लोअर स्टेज है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेज। और यदि यही इलेक्ट्रॉन आगे की ओर आएगा तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेज। ओके, जब हमारे पास ग्राउंड स्टेज से लोअर एक्साइटेड स्टेज में आता है तो क्या करता है, एक फंक्शंस होंगे, यानी ग्राउंड स्टेज से जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेज में आता है तो ये एनर्जी को रिसीव करता है। क्या करता है, एनर्जी को रिसीव करता है। क्या करता है, एनर्जी को रिसीव करेगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, बड़ा मोटा हो गया, दिख नहीं रहा होगा शायद। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हमारे पास एक्साइटेड स्टेज, यानी ऐसे देखा जाए कि हमारे पास ग्राउंड स्टेज है, ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पर्टिकुलर से क्या चाहिए, पर्टिकुलर से चाहिए एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, एनर्जी का अवशोषण होगा। क्या होगा, एनर्जी का अवशोषण होगा। एनर्जी जब एब्जॉर्वेशन होगा, एब्जॉर्वेशन का मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तब अगले इलेक्ट्रॉन मतलब अगला केस सेल में जाएगा। यानी सेल 1 से सेल 2 में जाने पर क्या होगा, यानी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको एनर्जी लगेगी, यानी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो हमको इधर से एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तब हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मूव करेंगे। ठीक, दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में यदि इलेक्ट्रॉन इधर है, यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो हमको क्या लग रहा है, इस वाले केस में इमिट कर रहा होगा, क्योंकि हाइयर एनर्जी उसके पास होगा, वो अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर वाले के पास कम एनर्जी चाहिए उसको। मान लो इसके लिए 5 किलो था। ठीक, इसके लिए 5 किलो था, किसके लिए, इसके लिए 5 किलो है, इसके लिए हमारा कितना था, इसके लिए 10 किलो था। अब 10 से 5 की ओर जाएगा तो यहाँ 5 चाहिए, तो 5 जो एनर्जी होगा वो बाहर की ओर क्या होगा, इमिट होगा। क्या होगा, बाहर की ओर
इमिट होगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये चीज भी आप यहां से पता कर सकते हो कि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लिए पर्टिकुलर, हमने हाइड्रोजन को देखा, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन के पर्टिकुलर सेल की एनर्जी के लिए हमको एक फार्मूला दिया जाता है। उस फार्मूला को आप नोट कर लो, शायद आपको काम देगा। पीपीटी मैंने नहीं दिखाया है, बस आप उसको नोट कर लो। ठीक, हमारे पास क्या होता है, यदि हमारे पास क्या मिले, यदि हमारे पास मिलता है क्या, यहां पे मिलता है E1। ठीक, E1 का मतलब En कर लो, En। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलता है 2 पाई r। ठीक, ये ऑर्बिटल की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा 2 पाई r m e स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा z स्क्वायर अपान, ठीक, हमारे पास क्या है n स्क्वायर, अभी हमने देखा, फिर h स्क्वायर। ठीक, ये है फार्मूला, किसके लिए फार्मूला है, ये है किसी भी सेल के लिए, एनीवन, किसी सेल के लिए, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए, हो सकता है आगे सेल आए तो उस सेल, इस सेल के लिए भी। ठीक, सभी सेलों के लिए एनर्जी को निकालने का चीज है। अब जान लो जो Me है वो क्या है, वो हम Me को हम कह सकते हो कि ये मास ऑफ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला गया है, किसको, Me को। आगे कह रहा है कि जो Z है वो क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक, इस चीज को ध्यान देना, कौन, Z। बात करेंगे N की, तो N क्या है, N हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या नंबर ऑफ सेल की वैल्यू है, किसकी है, ये हमारे पास नंबर ऑफ सेल है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहां से n लिख लेंगे, तो यहां पे कर देंगे क्या, नंबर ऑफ सेल, ये हो जाएगा। उसके बाद जो h है, h की वैल्यू क्या है, ये स्पेशली हमारे पास बोलता है क्या, प्लैंक कांस्टेंट, क्या है, ये स्पेशली प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये 4 वैल्यू दिया जा रहा है, इन 4 वैल्यू के हाफ हेल्प लेके किसी भी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे, अब आगे आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया है, आप यहां तक पढ़ लिए हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चले। अगला है हमारा एंजुमुथल क्वांटम नंबर। देखो, जब बात करते हैं स्टूडेंट एंजुमुथल क्वांटम नंबर की, तो हमारे पास क्या आता है, बोलता है क्या है, बोलता है ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट क्वांटम नंबर। ठीक, क्या ऑर्बिटल, ठीक, इस किस पे डिपेंड करेगा, ये करता है हमारा 5 पे, किस पे, हमारा 5 पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, ये हमारा 5 पे डिपेंड करेगा। बोलता क्या है, बोलता है द एंजुमुथल यानी ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ गिवन ऑर्बिटल, यानी जितने भी ऑर्बिटल के शेप होते हैं, शेप को ये क्या करता है, कंप्लीट करेगा, यानी शेप के बारे में बताएगा कि शेप कैसा होगा, एंगुलर मूवमेंट्स को कहीं ना कहीं दिखाएगा। ठीक, बोल रहा है इससे डिनोट करते किससे, सिंबल, स्पेशली हमारा कौन हो जाएगा, हमारे पास हमारा सिंबल है। ठीक, कौन सा सिंबल है, सिंबल हमारा L है, हम इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहता है वैल्यू इज द इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन द ऑर्बिटल। ठीक, ऑर्बिटल के जितने भी क्या होंगे, एंगुलर नोड्स होंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर नोड्स होते हैं, नोड अभी पढ़ाऊंगा आपको, एंगुलर नोड्स के बराबर होगा जो हमारे ऑर्बिटल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आगे बोलता है ए वैल्यू ऑफ एंजुमुथल क्वांटम नंबर कैन बी, यहाँ पे इंडिकेट अनदर S P D and F सब सेल, ठीक, विच आर वेरी इन शेप, कि हमारे पास जो S, P, D और F होंगे जो सब सेल होते हैं, उसकी वेरी इन शेप, यानी वेरी करेगा इनके शेप से। ठीक, आगे बोल रहा है दिस वैल्यू डिपेंड्स होता है किस पे, हमारे एंड इन का यहाँ पे कॉपीड बाय किसके, स्पेशली वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। द वैल्यू, एग्जांपल में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द एंजुमुथल क्वांटम नंबर, ठीक, रेंज बिटवीन 0, ठीक, एंड यहां से 0 हो सकता है या फिर n-1 दिखाएगा। मतलब कहने का है कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम थीटा से
थीटा हमारा वैल्यू था, इसके लिए हमारा n का मान मिलता था। n के लिए क्या होता था, यहाँ पे n इक्वल टू क्या होता था, हमने देखा था कि n इक्वल टू हमारे पास था ग्रेटर देन या इक्वल 1, लेकिन जो हमारा l का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिल सकता है, या फिर बोल रहा है कि n-1 क्या n-1 मिलेगा या 0 भी मिल सकता है। ठीक, आगे बोले देखो फॉर एग्जाम्पल यदि बोल रहा है कि n इक्वल टू कितना हो, 3 होगा, क्या n इक्वल टू 3 होगा, तो एनजीमुथल क्वांटम नंबर कैन बी टेकन द फॉलोइंग वैल्यू, कितनी होनी चाहिए हमारे पास, यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इन 3 वैल्यू होंगे। कितने, n की वैल्यू कितना रखेंगे, n की वैल्यू हम रख लेंगे कितना, n इक्वल टू यदि 3 दिया गया है तो हमारे पास l इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इक्वल टू क्या होगा, पहली बार 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे n-1 लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 1 और 2 हो जाएंगे। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि L का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, L का मान 0 वेन यहाँ पे रिजल्टिंग सबसेल इज द S सबसेल। ठीक, तो हम लोग सबसेल S की बारे में बात करेंगे आगे चल के, लेकिन सिमिलर वेन जब L इक्वल टू 1 हो या L इक्वल टू 2 हो, यहां से हमको क्या मिलेगा, रिजल्टिंग कंडीशन मिल जाएंगे, क्या रिजल्टिंग कंडीशन मिल जाएंगे, सबसेल आर P एंड हमारे पास क्या होगा, D सबसेल, कितने सबसेल। यानी हमको एक चीज तो बता रहा है यहाँ पे, देखो बेसिस, इसके बेसिस क्या है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब L इक्वल टू यदि 0 होगा तो S ऑर्बिटल होगा, L इक्वल टू 1 होगा तो P ऑर्बिटल होगा। ठीक, यहाँ पे H इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास क्या होगा, D ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे L इक्वल टू 3 होगा, हमारे पास F ऑर्बिटल होगा। ये चीज बताया रहा ऊपर की ओर। ठीक, अनदर एग्जांपल्स की वैल्यू यहाँ 5 तक, n इक्वल टू 5 इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ L और 0 1 2 3 4। ठीक, इफ L इक्वल टू 3 होगा तो हमको टोटल नंबर ऑफ 3 एंगुलर नोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे एंगुलर नोड्स की बात कर रहा है कि जितना ज्यादा L का मान मिलेगा उतना एंगुलर नोड्स हमको देखने के लिए मिलेगा। जैसे L का मान 0 है, यहाँ पे कोई भी एंगुलर नोड्स नहीं है। L का मान 1 है, यहाँ पे एक एंगुलर नोड्स मिल रहा है। L का मान 2 है, यहाँ पे 2 एंगुलर नोड्स मिलते हैं। L का मान 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एंगुलर नोड्स देखने के लिए मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, किसी भी एटम के अंदर कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे यहां पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या कर रहा है, वो रहा है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल एंड देयर ओरिएंटेशन ऑफ 3 डायमेंशियल के बेसिस बोल रहा है कि हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने भी होंगे किसमें, सब सेल के अंदर, और उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो नजर आएगी और डिटरमाइन करेंगे हम क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। इसको डिनोट करेंगे किससे, ml से डिनोट करेंगे। एंड यहाँ पे स्पेशली इनका जो प्रोजेक्शन होता है वो एंगुलर मोमेंट्स के बेसिस पे ही किया जाता है, उनके एक्सिस के अकॉर्डिंग। किसके, उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंट्स को देखेंगे और हम लोग सही तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिफाइन कर लेंगे। ठीक, हमारे पास सब सेल हमारा, हमने पीछे देखा था कि सब सेल हमारा क्या होगा, S होगा। S के लिए क्या वैल्यू थी, S के लिए L की वैल्यू 0 थी, क्या थी, S की वैल्यू 0 थी। हमारे पास P के लिए L की वैल्यू कितनी थी, L की वैल्यू 1 थी। एंड हमारे पास D की वैल्यू कितनी थी, D के मान के लिए हमको 2 दिया गया था। एंड F की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। कितनी थी, F की वैल्यू हमको 3 दिखाई देती थी। अब क्या कर रहा है, ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, ये F हो गया। ठीक, ऑर्बिटल्स कितने होंगे इस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 5 और 7 ऑर्बिटल्स होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप किया जाते हैं, हमको पता है भाई साहब कि एक ऑर्बिटल होगा। ठीक, एक ऑर्बिटल होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, हमने देखा अभी हुन का नियम भी देखना है। ठीक, आगे हमारे बोल रहा है कि यदि हम अब देखें क्या कि मेरे पास यदि 3 ऑर्बिटल्स होंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर से फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप होंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, या आगे यदि हम नंबर यदि और बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे। क्या, हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो कितना, 5 इलेक्ट्रॉन के जगह, मतलब 5 यहाँ पे सब सेल है तो स्पेशली कितने हमको ऑर्बिटल्स के अंदर स्पेशली कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स
10 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा, हमको लास्ट में एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 12 13 और 14 इलेक्ट्रॉन। आने वाले समय में हमने बताया था जब हम ऑर्बिटल पढ़ा रहे थे, आने वाले समय में हम लोग 28 इलेक्ट्रॉन तक फिलअप करा सकते हैं, ठीक। तो यहां पे ध्यान देना, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा एंगुलर मोमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, ये हम देखो नंबर लाइन आप जानते हैं किस पे, नंबर लाइन। देखो ये जो 0 है, 0 का 1 होगा, यानी नंबर लाइन की बात करें, क्या हम नंबर लाइन की बात करते हैं, नंबर लाइन आपने देखा होगा, उसी अकॉर्डिंग हम बात करें। आपने नंबर लाइन देखा होगा, ठीक, ऐसा आपने इसके नंबर लाइन देखा होगा। ये नंबर लाइन हमारे पास हो गया, ये हमारा 0 है, इधर हमारा +1, ठीक, इधर हमारा +2, ये हमारा +3, ये हमारा क्या होगा, +4 होगा, यही ना। इधर हमारा -1, इधर -2, इधर -3 और इधर -4, ठीक, ऐसा होगा। ऐसे हमारे नंबर लाइन होते हैं। कैसे, ऐसे ही हमारे नंबर लाइन होते हैं। इस नंबर लाइन की बात कर रहा है। पहला बोल रहा है कि यदि 1 नंबर लाइन पे 1 यहाँ पे 0 हो तो कैसा, 0 यहाँ मान बोल रहा है 0 भाई साहब, तो एक ही नंबर लाइन पे एक ही मिला तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक ही ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। यही बात है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे अपनी बात, तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा केस में क्या कह रहा है, यदि हमारे पास एक मान मिल रहा है तो क्या होगा, एक की वैल्यू यहां भी मिल रही है और यहां भी मिलेगी, तो एक ऑर्बिटल तो इसका फिक्स हो जाएगा, एक ऑर्बिटल इसका फिक्स हो जाएगा, एक ऑर्बिटल इसका फिक्स हो जाएगा, यानी 3 ऑर्बिटल्स हमको नजर आएंगे। कितने, 3 ऑर्बिटल्स आपको नजर आएंगे नंबर लाइन के बेसिस पे। अब यहाँ पे तीनों में हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब हमारे पास बोल रहा है कि L = 2 हो तो हमको 2 के मान यहां भी मिलेगा तो निगेटिव वैल्यू भी मिलेगी, यानी एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां भी बढ़ जाएगा। अब कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल। यदि L की वैल्यू यहाँ पे एंगुलर मोमेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब 5 है, तो ओरिएंटेशन के बेसिस पे हमको कितना यहाँ पे 5 मिल जाएगा, यानी 2 वैल्यू यहाँ दिखा रहा है तो यहाँ 5 दिखा रहा है। किसके, यहाँ पे एक वैल्यू होता है, किसको हम बोलते हैं, क्या यहाँ बोलते हैं 2n, क्या बोलते हैं इसको, 2n+1 नियम, तो उसको हम देखेंगे अभी आगे चल के, ठीक, आगे बेसिस के। अभी नंबर लाइन आप समझ लो। उसके बाद हमको बोल रहा है 3 वैल्यू होगा तो कितना होगा, हमको अब एक यहाँ भी बढ़ जाएगा, एक यहाँ भी बढ़ जाएगा, यानी 7 मिल गए। आगे यदि L का मान हमको 4 मिलता है तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ भी एक बॉक्स हो जाएगा और एक बॉक्स यहाँ भी हो जाएगा, जो किसका दिखाएगा, स्पेशली जो आने वाले ग्रुप E हैं, क्या है, आने वाले ग्रुप E हैं, उनके बारे में वो बात करने लगेगा, ठीक। आगे चलो, ये आपके एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था और यहां भी आपको बता रहे हैं, ये एक्सिस हैं, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। आपको बता चुका हूं ये। अब हो रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक। हमारे पास क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एजिमुथल, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि फॉर ए गिवन वैल्यू L, यानी जो गिवन वैल्यू L है, क्या है, गिवन वैल्यू L है, और द वैल्यू ऑफ ML रेंज बताएगा किसका, बिटवीन द, यहाँ पे इंटरवल की बात कर रहा है, कहां, L से +L तक, यानी -L यहाँ पे होगा, संख्या रेखा की बात कर, नंबर लाइन की, यहाँ पे +L इधर होगा, -L इधर होगा, इसके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, रेंज इंटरवल पाया जाएगा इसके बीच में, ठीक, जो डिपेंड करता है किस पे, वैल्यू n पे, ठीक। आगे देखो, इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा L पे, इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, n पे, ठीक, ध्यान देना। यहाँ पे कह रहा है एग्जांपल क्या है, इफ यदि हमारे पास n = कितना 4 हो तो L = कितना 3 होगा। अब बोल क्या रहा है कि ऑन ए टर्म इन पॉसिबल वैल्यू ऑफ द, ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से अभी हमने बात किया, ठीक, हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हमारा बेस के पीछे है, यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास इधर हो जाएगा, 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो कितने वाले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू आपको मिल जाएगी इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। अब उसके बाद सॉरी ऑर्बिटल्स के, ठीक। अब हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हम लोग फिलअप कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 ऑर्बिटल मिल जाएंगे छोटे छोटे। अब बोल रहा है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो हमको कितना है, 0 S के लिए, 1 P के लिए, D, और यहाँ पे किसके लिए, सब सेल के लिए, F हमारे पास किसके लिए, सब सेल F के लिए,
यहाँ पे डी और एफ के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कंपेन, हम क्या करेंगे और यहाँ पे कंपेरिजन करें यदि सही तरीके से देखे वैल्यू, तो हमारे पास क्या है, नियम हमारा है क्या, यहाँ पे 2n+1 नियम, क्या 2n+1 नियम हमारे पास, सॉरी 2l+1 नियम, l रहेगा यहाँ पे, मिस्टेक है, 2l+1 नियम। जो हमारे पास 2l+1 नियम है ये कहता है l का मान क्या, 2 रखेंगे, l का मान हमारे पास 0 मिल रहा है तो 0 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 आएगा। एक हमारे पास किसको, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml, ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक। अब उसके बाद हमारा 0 हो जाएगा। यदि हमारे पास 2 × l, l का मान कितना 1 रखा जाए p के लिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, 3 लोग हो गए। चौथे में क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 × 2 सॉरी +1 5 मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे 2 × 3 +1 7 मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये मिल गया। यानी बेसिस है, कैसे आप समझ रहे हो इस चीज को ध्यान देना। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे ये देखो हमारे एक्सिस होते हैं, यानी एक एक्सिस के ऊपर की ओर हमारा क्या होता है, प्लस साइन की तरफ हम बढ़ेंगे और नीचे की तरफ हम लोग माइनस साइन की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऊपर हम लोग प्लस साइंस, यानी जितने भी प्लस वाले 0 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस ऊपर की ओर, नीचे माइनस की तरफ। ओके, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, किसका, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर को। तो हमारे पास जितने भी, ये बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर डिपेंड करता है किसके, वैल्यू ऑफ एल, सॉरी एन, एल और एम एल, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर है और हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उस पे हमारा ये वैल्यू डिपेंड करता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन के ये क्या स्पिनिंग को, जो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग को कवर करता है, उसके स्पिन को कवर करता है और इसे हमें डिनोटेड करते हैं किससे, यहाँ पे ms से, यानी ms से हम उसे इंडिकेट किया करते हैं। आगे बोल क्या रहा है, जो इसकी ms की वैल्यू होती है, क्या होती है, जो ms की वैल्यू होती है, ठीक, इनसाइड की बात कर रहा है, इनटू द डायरेक्शन, ठीक, इन विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक, इन पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक, कौन कौन होगा, +1/2, ठीक, यहाँ पे -1/2, यानी 2 पॉसिबल वैल्यू होगा किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द ms, ठीक, इंपल्स करेगा किसके बीच, वो अपवर्ड स्पिन ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज आल्सो, ठीक, कॉल्ड साइन ऑफ एंड द डिनोटेड बाई सिंबल, इससे दिखाएंगे, यानी ऊपर की ओर हमारा पाया जाता है साइन ऑफ, यानी ऊपर की ओर, ठीक। इस ms वैल्यू जो हमारा निगेटिव होगा, निगेटिव वैल्यू जो होती है उसे हम कैसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक, किसका साइड, स्पेशली डाउन साइड हमारा स्पिन होगा, ठीक, डाउन साइड स्पिन या स्पिन डाउन नीचे की ओर होगा और इसे हम गिवन एक सिंबल देंगे, क्या, ये स्पेशल अप एरो, ठीक। बोल रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक, यहाँ पे डिटरमाइंस करता है वेदर द एटम्स इन, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, इज द, यहाँ पे एबिलिटी की बात कर रहा है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, यानी कुल मिला जुला के कि जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो स्पिन जो होती है, वो हमारे पास जो स्पिन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। आगे बोल रहा था वैल्यू ऑफ ms मतलब उसी की बात कर रहा है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, ms कैन बी यहाँ पे जनरलाइज्ड टू यहाँ पे +-1/2, ठीक, यानी +-1/2 से आप इंडिकेट कर सकते हो। आगे ये देखो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, क्या, ये आपको फिगर रिप्रेजेंट हो पा रहा है, आप देख पा रहे हो हमारे पास ms की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो कैसा स्पिन ऊपर की ओर है, कितना, सॉरी +1/2 की स्पिन ऊपर की ओर है, ये हमारा साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, यानी साउथ पोल हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, जब मुंडी साउथ पोल की ओर होगा तो 1/2 होगा, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक। हमारा साउथ पोल जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमको साउथ पोल होगा तो क्या होगा, हमारा ms की वैल्यू साउथ पोल के लिए क्या होगा, -1/2 होगा। तो भैया याद रखना, बेसिक चीज है, कभी भी कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे साउथ पोल इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो साइन चेंजिंग या साइन प्रॉपर्टीज होता है वो कैसा होता है, तो हमारे साउथ पोल के लिए -1/2 होगा, हमारे नॉर्थ पोल के लिए क्या होगा, +1/2 होता है। ये बहुत ही रेयर बुक में दिया गया है, और रेयर बुक क्या मतलब, बुक में दिया ही नहीं गया, मेरे सामने भी बुक खुला है वहीं पे सामने
स्टैंड पे, और वो उसमें दिया ही नहीं गया है। मैंने वही देख रहा था कि आखिरकार बच्चों को जो बुक प्रोवाइड की जाती है वो कैसी होती है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि हमारे पास हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का पॉइंट्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ये कैसे इस साइड, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखो जस्ट वही कह रहा है, यदि नंबर लाइन की जब बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये एल का बात करता है, एल है, ठीक, ये +1 है, ये -1 है। ठीक, यदि हमारा क्या होगा, +1 से -4 की इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहा होगा, ठीक, इधर को इधर की ओर मूव कर रहा होगा। जब इधर की ओर मूव कर रहा होगा तो कैसा होगा, ये हमारा +1/2 होगा, सॉरी क्या होगा, +1/2 होगा, ये राइट सर्किल लेगा। ठीक, अब उसके बाद ये वाला हमारा कौन होगा, -1/2 होगा, ये हमारा लेफ्ट सर्किल लेता है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान देना, ये सर्किल ग्लोब की बात कर रहा है। ठीक, आगे की बात करें, एक और फिगर आपको दिखाऊं, तो ये वाला फिगर देख रहे हो। ठीक, यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे चार्ज माइनस में है और चार्ज यहाँ पे 1 है, यहाँ भी चार्ज 1 है। ठीक, क्या है, चार्ज दोनों की तरफ से एक ही है। यहाँ बोल रहा है कि आई एम इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन हूं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आई एम एंटी पोजिट्रॉन की बात कर रहा है, एंटी पोजिट्रॉन है। ठीक, तो ये चीज आप देख लेना, बस मजे के लिए आपको लगा दिया हूं। ठीक, अब यहाँ पे समरी क्या देता हूं आपको, समरी आप देख पा रहे हो। समरी में हमने अभी जो देखा वही समरी पूरा आपको दिखाया जा रहा है, यानी यहाँ पे सिंपली ऑर्डर पे हम लोग डिटेल किए कि इसको चारों क्वांटम नंबर को हमने डिटेल किया और चारों क्वांटम नंबर को हमने कॉलम के बेसिस पे दिखाया और यही कॉलम हमको नीचे दिखाई दे रहा है। यानी हम लोग क्या करते हैं, नेम एंड सिंबल के बेसिस पे देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो किससे इंडिकेट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को सेल को दिखाएगा और एन क्या होगा, एन ग्रेटर देन, यहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। ठीक, इससे हमारा ये चीज याद रखना, इसको कभी भूलना नहीं, गलती हो जाएगा। ठीक, उससे बोल रहा है कि एज्यूमुथल क्वांटम नंबर एल की बात करेंगे, ये सब सेल को दिखाएगा, s = 0, p = 1। ठीक, आगे d = कितना हो जाएगा 2 और f = कितना हो जाएगा 3। ठीक, ये क्या दिखाता है, n-1 दिखाएगा, क्या n-1 दिखाता है, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है। ठीक, आगे यहाँ पे कहता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इसको ms दिखाते हैं, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ओरिएंटेशंस पे, ठीक, ओरिएंटेशन के बेसिस पे और जो भी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। ठीक, इनका कहता है l ग्रेटर देन ml ग्रेटर देन -L हो सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं स्पिन की, ms की बात करते हैं, ये क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन साउथ और नॉर्थ की बात करता है। इसको ms यानी ms का इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से +1 -1/2। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, बेसिस था, ये नोट कर लीजिए, आपका खत्म हुआ आज का क्लास, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ये हमारे पास है। ठीक, तो एक समरी और देख लो, एक समरी में एक छोटा सा और पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा शायद। ठीक, यदि n क्या दिखाता है, प्रिंसिपल, l एंगुलर, m मैग्नेटिक, s स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन को दिखाएगा, ये ओरिएंटेशन ऑफ शेप स्पेस में जितनी ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस दिखाएगा, ये हमारा शेप इन ऑर्बिटल्स की बात करता है, ये डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस की बात करता है कि इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस की न्यूक्लियस क्या है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो जहां पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है उस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, एंड ये इलेक्ट्रॉन जहां पाया जा रहा है उसका ओरिएंटेशन कैसे है, हमारे लाइन पे दिशा विन्यास कैसा है। ठीक, उसके बाद ये स्पिन कैसा है, मैग्नेटिक है कि वो स्पेशल साउथ पोल है मैग्नेटिक में कि नॉर्थ पोल है, इन दोनों टॉपिक को आप देखिएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या बचता है, लास्ट वाला पॉइंट्स। थैंक यू। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।